लेकिन जब हम चेतना या साक्षी भाव कहते हैं तो उसमें एक चीज़ तय हो जाती है कि इसको ज्ञान हुआ है। जब हम कोई और शब्द प्रयोग करते तो मुझे कम से कम पता नहीं रहता कि उसके पीछे ज्ञान है या नहीं, ये केवल ध्यान है। तो बिना ज्ञान के ध्यान कार्य नहीं करता, वो भी अन्य वृत्तियों की तरह आता है जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए वृत्तियाँ शांत होती, लोग उसको आनंद समझ लेते हैं, तो इसीलिए लोग ध्यान में जाने का प्रयास करते हैं कि सब समाप्त हो जाए मेरे मन में जो है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए स्थायी शांति नहीं है, स्थायी चेतना नहीं है, क्योंकि शायद पीछे का ज्ञान, उसके पीछे जो आधार होना चाहिए ज्ञान का, आत्मज्ञान का, वो अभी तक ठोस नहीं बना है। जैसे कि मैं बताता रहता हूँ, एक और उपमा है यहाँ पे कि गरम तवा एक ही बार छूना पड़ता है, फिर वो याद हमेशा रहती है, या कम से कम वहाँ तो रहती है जहाँ पे तवा दिख जाता है सामने, चाहे वो ठंडा ही तवा हो, याद तो आ जाती है कि हाँ तवा नहीं छूना है। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि वो संस्कार गहरा इतना बैठ गया मन में। तो ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, इतना गहरा बैठ जाना चाहिए मन में, वो संस्कार इतना पड़ जाना चाहिए मन में कि आप कभी भुला ना पाए कि मैं कौन हूँ। जैसा मैं अक्सर सत्संग में कहता रहता हूँ, नए जो आए हैं उनके लाभ के लिए मैं बता देता हूँ कि शुरू में मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि कोई भूल सकता है एक बार जानने के बाद कि मैं कौन हूँ। इसलिए न साक्षी भाव पे मेरे वीडियो है, न चेतना पे, मुझे वो पूरी तरह अर्थहीन लगा, न किसी साधना पे है। मेरा ऐसा सोचना था कि तंत्र साधना ज्यादा काम की है इस साधना से, ये सब क्या करते रहे लोग एक जगह बैठ के आंख बंद करके, क्या है। फिर जब मैंने सिखाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि लोग भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ। इसका अर्थ है कि चेतना चली जाती है, एक ही अर्थ है उसका। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, बड़ा विचित्र लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आत्मज्ञान इतनी छोटी चीज़ है कि उसको भुलाया जा सकता है? मुझे तो नींद में भी याद आता है कि जो सो रहा है वो मैं नहीं। तो जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि क्यों नहीं रहता मुझे याद, कहाँ चले जाता है वो ज्ञान, उसका एक ही अर्थ है कि वो ज्ञान का संस्कार इतना गहरा पड़ा नहीं है अभी तक, उसको इतने आपने महत्व दिया नहीं है, मेरे होने को, अपने तत्व को महत्व मिला नहीं है अभी तक। इसलिए जिसको महत्व दिया गया है वो वृत्ति सामने आती है। ध्यान दीजिए, चेतना भी वृत्ति है। अगर वो आपके लिए सबसे ज़रूरी हो गई तो कभी नहीं जाएगी। वो ज़रूरी कब होगी? क्या अनुशासन से संभव है? जैसे कि विपासना आदि अनुशासन है? नहीं। आप तो जानते हैं अनुशासन किसी को पसंद नहीं आता, मजबूरी है, फोर्स, बलपूर्वक। हो सकता है शुरू में वो मन इतना चंचल हो, जैसे बंदर होता है, बैठ नहीं सकता एक जगह, तो थोड़ा अनुशासन काम भी करे, हो सकता है ऐसा। लेकिन अंत में प्रेम काम करता है। उस ज्ञान से प्रेम हो जाना उपाय है। मैं ब्रह्म हूँ, कितनी बड़ी बात है। उसका भी महत्व नहीं है जीवन में, वो भी याद नहीं रहता। बड़ी अजीब बात है, मुझे तो बड़ी अजीब लगती है बात। मेरा ये मार्ग है, ज्ञान मार्ग, मेरे ये गुरु हैं, उन्होंने ये बताया, ये प्रमाण दे दिया है, मैंने छानबीन ये सब देख लिया है, पूरी तरह से सत्य है। अब 3 दिन से याद ही नहीं मैं कौन। खास तौर से उसकी याद तब आनी चाहिए जबकि स्थिति थोड़ी सी कठिन हो, जैसे इन्होंने कहा था ना, पूरी स्थिति में स्थिर नहीं रहता, तब तो और ज्यादा याद आना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने गर्म तवा रखा है, एकदम लाल हो चुका है, गर्म हो गया वो, क्या अब भी याद नहीं आएगा कि वो इसको छूना नहीं है, जल जाते हैं? अब तो और याद आना चाहिए देखकर उसको, तपे हुए एकदम अंगारे की तरह। क्या हुआ है फिर, कहाँ पे कमी हो गई? तो मैंने देखा है एक ही जगह कमी है, व्यवस्थित नहीं चला है व्यक्ति, क्योंकि शुरू में अनुशासित चलना पड़ता है, वो बात सत्य है। कुछ दिन चलना ही है आपको, चाहे पसंद आए या नहीं आए वो साक्षी भाव, फिर लेकिन उसमें रस आना चाहिए, वो मिठास, उसका अमृत, वो आपके लिए होना चाहिए। अभी भी संसार में रस आ रहा है या वृत्तियों में रस आ रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए स्वयं को भुला दिया जा रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि सही गुरु, सही मार्ग नहीं मिला था उस व्यक्ति को। ये जो समस्या है, मैंने देखा है जो चरण 4 में है लोग, उनको ज़्यादा आती, क्योंकि बड़े नए हैं। जैसे परीक्षा दे दी, एक हफ्ते बाद ईमेल आता है, मेरी तो चेतना ही नहीं रहती। मैंने कहा 1 हफ्ता ही तो हुआ है अभी। जब आप पैदा हुए थे तो 1-2 साल तक तो ठीक से चल भी नहीं पाए थे, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। कुछ लोग 2 दिन में ईमेल आए थे, मेरी स्वप्न में चेतना नहीं रहती, क्या करूं? मैंने कहा स्वप्न, तुम्हारे 1000 जन्म अंधेरे में गए हैं, अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रहती है आपकी चेतना। स्वप्न की छोड़ दो चिंता। और ये उनके लिए भी बड़ा कठिन हो जाता है जिन्होंने मनन नहीं किया, जिनको मनन की आदत नहीं पड़ी। मनन अर्थात
ज्ञान विचार। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरे मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, गुरु जी इनको बंद कैसे करूँ? मैंने कहा वो मृत्यु तक इंतजार करो, बंद हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी चल रहा है उसी को उपयोग कर लिया जाता है। तो ये विचार जो चल रहा है आपके मन में, उसको ज्ञान विचार क्यों नहीं बना लेते? अब आपको कौन सी साधना की ज़रूरत है साक्षी भाव में आने के लिए, जब आपका विचार ही ज्ञान का हो, सुविचार। तो हाँ, शुरू शुरू में वो जाएगा इधर उधर, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, चलते रहिए और प्रेम भाव रखना है चेतना के प्रति। अपने जीवन को, जीवन शैली ज्ञान शैली बना लेनी है। हर चीज़ ज्ञान की शैली में होनी चाहिए, हर बात। तो आपको समस्या नहीं आएगी फिर। और उसमें स्थापित होने में समय लगता है, किसी किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, कोई बड़ी बात नहीं।